बल्कि इन्होंने पाकिस्तान के वक़ार को मजरूह करने की कोशिश की। इन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की इज़्ज़त को ख़राब करने की कोशिश की। अब इन लोगों का, जिन्होंने चागी पहाड़ का मॉडल, जो एक हमारे लिए बाइसे फ़ख्र भी है और एक कौमी यकजहती का एक निशान भी है, जब उसको आग लगाई तो किस जहन से आग लगाई? जिन शोहदा के यादगारों को आग लगाई गई, मस्मार किया गया, मुजस्मों को मस्मार किया गया, वो किस सोच के तहत किया गया? तो मामला ये नहीं है कि क्या किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है कि नहीं हो सकता। मामला उस जहनीत का है जिसके तहत 9 मई के वाक़यात को अंग्रेज़ी में कहते हैं ट्रिविलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसको छोटा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसी कोर्ट में एक साहब ने 9 मई के वाक़यात के फ़ौरन बाहर ठट्ठा लगाते हुए कहा कि शुक्र है 9 मई हो गया है, हमारे से तवज्जो हट जाएगी। ये अल्फाज थे जो कमरा अदालत में अदा किए गए। आप गैर संजीदगी का आलम देखें कि एक तरफ आपकी दिफाई तनसीबात पर हमले हैं, आपके दिफाई अदारे पर हमले हैं, रेडियो पाकिस्तान पर हमला है, सरकारी अमलाक को नुकसान है, बेशुमार पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, DIG ऑपरेशन लाहौर की आंख तकरीबन ज़ाया हुई। तो ये 9 मई एक सोच के तहत ये वाक़यात 9 मई के किए गए थे। अब इन लोगों का जो संगीन जराइम में मुलव्विस थे, अगर मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए ट्रायल नहीं किया जाना तो फिर किस कोर्ट के ज़रिए ट्रायल किया जाना है? और क्या कल को खुदा ना खास्ता किसी दुश्मन मुल्क का कोई जासूस आके किसी भी हसास इमारत को या किसी भी दिफाई इदारे की इमारत पर हमला आवर होता है तो क्या उसको भी ये हकूक़ दिए जाएंगे जो ये 9 मई के मुल्ज़िमान को दिए जाने का एक इम्कान है और या तासुर दिया जा रहा है? 9 मई मुल्क की तारीख का एक स्याह तरीन दिन है और इसके लिए हुकूमत ने कोई नई कानून साजी नहीं की। ये समझने वाली बात है कि हुकूमत ने कोई नई कानून साजी नहीं की, कोई नया एक्ट नहीं बनाया गया, कोई नया कानून जो है वो मार्ज़े वजूद में नहीं आया। आपका जो आर्मी एक्ट है 1958 का या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये 2 कवानीन हैं जिसके तहत ये मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं। और मिलिट्री कोर्ट कोई किसी और मुल्क का मिलिट्री कोर्ट नहीं है। पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसके अंदर आपको ये हक हासिल है कि आप अपनी मर्ज़ी का वकील करें। आपको ये हक हासिल है कि आप मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 3 जगह अपीलें कर सकते हैं। एक अपील चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कर सकते हैं, एक अपील हाई कोर्ट को कर सकते हैं, एक अपील सुप्रीम कोर्ट को कर सकते हैं। तो मिलिट्री कोर्ट के मुकदमात में आपके पास 3 राइट्स ऑफ अपील हैं कि 3 जगह अपीलें जो हैं वो दायर की जा सकती हैं। वकील आप मर्जी का करते हैं। खौफ किस बात का है? मैं इस बात पे मुझे ताज्जुब है कि बशीर असलम या बूटा अपनी दरख्वास्त लेके जब इस इमारत में आते हैं तो कई महीने उनका मुकदमा नहीं सुना जाता, मगर इधर एक मिलिट्री कोर्ट के हवाले से दरख्वास्त दायर होती है, शाम को नंबर लगता है, सुबह समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता कि ये किस तरह लगती है, सबको मालूम है किस तरह लगती है। अभी वो जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पाया जा रहा है, उनको रिलीफ देने के हवाले से चहमगोइयाँ हो रही हैं, तासुर दिया जा रहा है। क्या मुल्क में बाकी केसेस ख़त्म हो गए हैं कि 9 मई के मुल्ज़िमान के हवाले से मिलिट्री कोर्ट का आपने ये केस लगा दिया? और इसमें इतनी उजलत वाली क्या बात थी कि इसको डे टू डे इसकी समाज चल रही है। ईद की छुट्टियां आगे, मगर तेज़ी इतनी है कि आज जुम्मे वाले दिन भी जबकि सरकारी दफातर बंद हो जाते हैं,
बाकी अदालतें बंद हो जाती हैं। अभी भी ये केस चल रहा है, जिस तरह कि इसके अलावा और मुल्क में कोई कौमी नौयत का, कौमी अहमियत का केस ही और कोई नहीं है। तो इसमें क्या उजलत है, क्या जल्दबाजी है, क्या अहमियत है इस केस की? या तो आप पार्लियामान को कह दें कि आर्मी एक्ट 1958 को रिपील कर दे, या तो पार्लियामान को कह दें कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को रिपील कर दे, या तो पार्लियामान को कह दें कि कलभूषण के हवाले से भी नरमी इख्तियार की जाए, जिस तरह 9 मई के मुल्जिमान को एक तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जा रही है। तो ये 9 मई के मुल्जिमान, तो इनके लिए तो कोई माफ़ी नहीं है। जिन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनते हैं वो दहशतगर्दी की अदालतों में चलाए जाएंगे, मगर जिन्होंने हसास इमारतों पर हमले किए हैं, जिन्होंने दिफाई तनसीबात पे हमले किए हैं, उनका मिलिट्री कोर्ट में क्यों ट्रायल ना चलाया जाए? इसकी क्या वजह है? कोई बता सकता है? और सारा सिस्टम मफलूज करके फिर ये अदालत लगाई गई है, इसका क्या मकसद है? क्या ये तासर देने की कोशिश की जा रही है, या ये सहूलत देने की कोशिश की जा रही है कि आप दिफाई तनसीबात पे हमले करें, आप मुल्क के वक़ार को मजरूह करें, आप हसास इमारतों पर हमले करें, आपको मिलिट्री कोर्ट के तहत ट्राई नहीं किया जाएगा? हम ये मैसेज होता है लोअर जुडिशरी के लिए। क्या जुर्रत है किसी सेशन जज साहब की या किसी इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जज साहब की कि सुप्रीम कोर्ट 9 मई के वाक़यात पिटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर करे और एक तासर दे कि ये ट्रायल्स नहीं चलने चाहिए? तो क्या जुर्रत है किसी लोअर जुडिशरी के जज की कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो जाए? अब क्योंकि रिटायरमेंट करीब है, नया नोटिफिकेशन भी हो चुका, अब जाते जाते लाडले को किसी ना किस्म का रिलीफ देना मकसूद। 9 मई को छोटा करके दिखाना, उसकी अहमियत में कमी लाना और उसको मामूल का वाक़या बताना, ये मकसूद है। इसके अलावा और कोई मंतक नहीं है। जो मुकदमात हैं वो चल रहे हैं, इतनी तेज़ी किस बात की है, इतनी उजलत किस बात की है? क्या ये समाअत दोबारा होनी चाहिए थी जुम्मे के बाद? क्या ये रोज़ाना की बुनियादों पे होनी चाहिए थी? और बड़े मसाइल हैं, उठा के देखें, हज़ारों केसेस इल्तवा का शिकार है, मगर क्योंकि वो आम शहरियों के केसेस हैं और उनमें इमरान नियाज़ी पिटिशनर नहीं है, या इमरान नियाज़ी का उन वाक़यात से वो फाइलें गर्द आलूद पड़ी हैं, उसको हाथ लगाने को कोई तैयार नहीं है। मेरा तो दिल करता है इन फाइलों पे इमरान नियाज़ी लिख दूँ ताकि किसी आम शहरी की भी यहाँ पे समाअत हो जाए। ये समझ से बाहर है। और मैं इस स्टेटमेंट की भी, देखिए, एज अ पाकिस्तानी हम मजम्मत करते हैं कि कहा गया कि 9 मई हो गया है, अच्छा हुआ, हा हा हा, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, ये हमारे से तवज्जो हट जाएगी। यानी आप कौमी सलामती को अहम ही नहीं समझते। कल को कोई बाहर का जासूस या दुश्मन मुल्क कोई कार्रवाई करे तब भी आपका यही रवैया होगा। ये बिल्कुल नामुनासिब है। और ये 9 मई के वाक़यात को मामूल के वाक़यात बनाना, उसकी अहमियत में कमी लाने की कोशिश करना, मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ देने के मुतरादिफ है। और ये मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स हैं। ये मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान की असेंबली के एक बनाए हुए कानून के तहत मार्ज़े वजूद में आई हैं। 1958 का, 1958 का ये कानून है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अपनी जगह एक कानून मौजूद है। तो अब बहस किस बात की है, मुबाहिसा किस बात का है? पहले ही बेंच मुतनाज़ा हो चुका। काजी फायजीसा साहब इस बेंच को गैर कानूनी, गैर आइनी डिक्लेयर कर चुके हैं, इनकमिंग चीफ जस्टिस। और ये अब बेंच की हैसियत क्या है, ये भी एक सवाल है। बेंच की हैसियत पे वाक़यात पे 9 मई के वाक़यात को उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी तो ये कौम माफ़ नहीं करेगी। जाके पूछें कैप्टन कर्नल शेर खान के भाई से कि उन पे क्या गुजरी जब कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को मसमार किया गया। पूछें उन शुहदा की फैमिली से, पूछें जिनकी यादगारों को पत्थर मार मार के तोड़ा गया।
पूछे जाके उनसे जिनके प्यारे दुनिया से चले गए, और आप यहाँ पे अदालत लगाए बैठे हैं कि जिन्होंने शोहदा के मुजस्मे मस्मार किए, जिन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। ये मुल्क, इसकी कौमी सलामती मुकद्दम है, आप नहीं हैं। इस मुल्क ने ता क़यामत कायम रहना है। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने जान के नजराने पेश किए, जिनके ख़ानदान आज भी सवाल कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है अंदर, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। 9 मई के वाक़यात में जितने मुलव्वस मुल्ज़िमान हैं, जिनका मिलिट्री कोर्ट के तहत ट्रायल चलना होगा चलेगा, जिनका दहशतगर्दी के कोर्ट में ट्रायल चलना होगा चलेगा, मगर ये जो एक कोशिश की जा रही है इमरान नियाज़ी को सियासी तौर पे जिंदा करने की, ये सबके सामने है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपने कहा कि बेंच पर कोई एतराज़ नहीं है। अटार्नी जनरल से बेंच ने ये पूछा कि आपको कोई एतराज़ नहीं है। अटार्नी जनरल ने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जब वफाक का नुमाइंदा एतराज़ नहीं कर रहा तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है, उसको गैर कानूनी तौर पे कलअदम करार दिया गया मार्ज़े वजूद में आने से पहले। एक बच्चा भी पैदा ही नहीं हुआ, आप उसकी पैदाइश को रोक दें, आप कहीं ही नहीं हो सकता, तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल बेचारा क्या करे? उसने तो यही कहना है ना कि जब ये केस हुआ है, पार्लियामान को आप चलने नहीं देते, कानून साजी आप अपने हाथ में ले लेते हैं, तो इसके बाद बताए ना अटॉर्नी जनरल के पास क्या चाह रहा है? अब तक की जो आज आप लोग कह रहे हैं कि हम अदालत ने, देखिए मैं ये कहता हूँ जो रिव्यू भी करना है ना, वो डेटा रिक्वायर्ड है ना, उस पर टाइम चाहिए वो डेटा सबमिट करने के लिए। हमें 2-4 हफ्ते तो चाहिए होंगे ना कि वो कागज़ अदालत के सामने रखे जाएं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कौमी सलामती के मामले पे अदालतों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। 9 मई के वाक़े को एक बहाना बना के इमरान नियाज़ी को नई सियासी ज़िंदगी देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसके रहनुमाएँ? मेरी इत्तला के मुताबिक मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम हैं, उनकी रुकनियत हाँ करें। वो इतने बड़े वकील भी हैं, लॉयर मूवमेंट है, जब नवाज शरीफ साहब हम भी शरीक उस वक्त थे, भी वो उसको लीड कर रहे थे, आज वो इसके पिटिशनर हैं। आप कैसे इसको इंसानी हकूक के मामले से अलग कर सकते हैं? देखिए इंसानी हकूक का कोई मामला नहीं है, एटीसी मौजूद है, इंसानी होती है, उसके बाद सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। नहीं बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। देखिए अगर आप टॉक शो ना करें, आपने सवाल कर लिया ना, कोई नहीं वो टॉक शो करना चाहते मैं अलहदा कर दूंगा। मैं मेरी बात सुन लेना। 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड किया, 35 और 35 रहनुमा जो है वो इस्तेकाम में पाकिस्तान। इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। ऐसा कोई एक रहनुमा लगाई, ऐसा कोई रहनुमा जिसने कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जलाया, ऐसा कोई रहनुमा जिसने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया, एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे दिखा दें, मैं आपसे माफी मांग के घर चला जाऊंगा। मुराद राज की आप मुझे वीडियो दिखा दें कि वो कहाँ जिना हाउस के अंदर था। जिना हाउस के अंदर जो लोग मौजूद थे, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो कौन लोग थे, सबकी वीडियोस मौजूद हैं। तारिक साहब, क्या हुकूमत फैसले को तस्लीम करेगी अगर फैसला जो बजाय लग रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स की में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, अगर कोई फैसला इस तरह आता है, हुकूमत इस पर अमल दरामद करवाए? मेरा तो ये ख्याल है कि अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो फिर सबको इजाज़त दे दें कि वो जहाँ मर्जी आग लगाए, जहाँ मर्जी जो है वो शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करे। बता देना कि 1958 का जो मिलिट्री एक्ट है गलत है, ख़त्म कर दें। कानून साजी का इख्तियार पहले आपने ले लिया अपने हाथ में, बेंचेस गैर कानूनी बना रहे हैं, फिर उसको ख़त्म कर दें। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को ख़त्म कर दें, कुलभूषण के हवाले से भी जजमेंट दे दें, और जिसका जो दिल में आता है वो करे। 9 मई का दिन ना कौम को भूलने देंगे, ना कौम भूलेगी। और ये जो आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं इंसानी हकूक़ की हुई है, सबके चेहरे, सबके एड्रेस, सबके तमाम मामलात मौजूद हैं। अब मामला क्या है? हमें क्या हुकूमत है, ये बैनुल अक़वामी साजिश से मदद तलब की जा रही है, जिनको कहा गया था, जिन्होंने हमारी हुकूमत यानी जिन्होंने हमारी हुकूमत बनाई और इमरान खान की गिराई, अब उनको कह रहा है कि इंसानी हकूक़ की पामाली हो गई। मुझे बता दें कैपिटल हिल के अटैक पे कितने लोगों को सजाएं हुई, कितने लोगों को जेल भेजा गया, आप देख लें। यानी वहाँ कैपिटल हिल पे अटैक हो, वहाँ पे तो आवाज़ें नहीं उठी इंसानी हकूक़ की। यहाँ पे मसला ये है
कि जो 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मुट्ठी भर शरपसंद, वो इसको इंसानी हकूक़ का मसला बना देते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जेल गया, उन्होंने कहा कोई ज्यादती नहीं हुई। जेल में जो लोग मौजूद हैं अपने मुंह से कह रहे हैं कोई ज्यादती नहीं हुई। मामला ये है कि इसको एतजाज़ एहसन साहब को और लतीफ़ खोसा साहब को, क्योंकि उनकी सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो, मिलिट्री कोर्ट में सिर्फ उन लोगों का ट्रायल हो रहा है जो कोर कमांडर हाउस के अंदर तोड़ फोड़ में मौजूद थे। आपको पता है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कोर पाकिस्तान पे हमला है। अब उन लोगों का वहीं है, जिस तरीके से आपको अल्लाह ताला सलामत रखे, हम सबको सलामत रखे। अली नासिर रिजवी से पूछे जब उसकी आंख के अंदर छड़ी मारी गई थी तो क्या हाल हुआ था। पूछे कि जब एसपी कैंट की गाड़ी को नजर आतिश किया गया। पूछें कि जब 150 सिपाही को वहां पे जख्मी किया गया तब तो डंडे, कील और गोलियां लेके ये जा रहे थे। तो मैं एक फौजी अफसर का भी नाम बता सकता हूं जो गेट पे खड़ा रेजिस्ट कर रहा था कि अंदर मत आओ, काले शलवार कमीज में मलबूस। तो देखिए, ये 9 मई के वाकयात पे सवाल उठाना, इस मामले को जिस तरफ आप लेके जाना चाहते हैं कि ये मुहाफिज कहाँ थे, मुहाफिज को जब डंडे पड़ रहे थे और यही वहां पे गोली चली होती तो इंक्वायरी कमीशन नहीं। देखें, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पुलिस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पुलिस है। देखिए, बात ये है, जब वीडियो एविडेंस आ गया, तमाम लोग मौके पे मौजूद हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं। अब इस मामले को ट्रायल खत्म करके इंक्वायरी कमीशन की तरफ ले जाया नहीं जा सकता, ना ले जाना चाहिए। इंक्वायरी कमीशन तो उस बात का हो ना जो बात किसी में कोई भाम हो, जब भाम ही कोई नहीं है, वीडियो एविडेंस मौजूद है, जियो फेंसिंग हो चुकी है, मोबाइल टावर से डेटा, जो ट्रायल चल रहे हैं उसको फेस करें। तारड़ साहब, पिछले दौर में भी 25 लोगों का जो है ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट में, पीटीआई के दौर नए कानून के तहत हुए थे, पुराने के ये आपको पता होना चाहिए ज्यादा। अब आपके दौर में भी वही सियासी कारकुनान जो है वो सियासी कारकुन रहने वाला कोई भी सियासी कारकुन नहीं हो सकता। उसको सियासी कारकुन रहने का जो पाकिस्तान जिसने भी दिफाई तनसीबात पे हमला किया है, चागी पहाड़ के मॉडल को आग लगाई है, कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को मस्मार किया है, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। वो सियासी कारकुन हो, वो अफसर हो,